हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। चैप्टर 5 है एनसीईआरटी 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। रूट सिस्टम कर चुके हैं ऑलरेडी। अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है रूट सिस्टम। अब अबव द ग्राउंड चलते हैं, उसमें आता है हमारा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? स्टेम आ जाएगा, स्टेम के ऊपर लीफ लगता है, फ्रूट लगता है, फ्लावर लगता है। ये सब आपने देखा है कि ऊपर अबव द ग्राउंड वाला पार्ट तो देखते हैं ना, उसमें क्या क्या लगता है। तो वन बाय वन अब हम इन सबको कवर करेंगे। अब रूट सिस्टम किससे डेवलप हुआ था? रूट सिस्टम डेवलप हुआ था रेडिकल से। कोटिलीडन में हमारे पास क्या था? एम्ब्रियोनल एक्सिस था, उसमें रेडिकल था, रेडिकल से रूट सिस्टम बना था, आर एंड आर। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। फाइन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेम। स्टेम के बारे में क्या क्या हमें बोला गया है। फर्स्ट थिंग इज, आप जब स्टेम पढ़ रहे हैं तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे आप किसी स्टेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेम है या ये फिर रूट है। फर्स्ट इज, उसमें क्या होता है? नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जिस तरह आपको ये वाली स्टेम दिखाई दे रही है, इसमें इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे क्या होती हैं? लीव्स एराइज होती हैं। वो पॉइंट क्या होता है? नोड्स बोलते हैं हम उसको। जहां पे लीव्स आती हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नोड। ये भी नोड है, यहाँ पे भी क्या लगेगी? लीफ लगेगी। और इंटर नोड क्या हो गया? इंटर नोड मतलब दो नोड के बीच का पार्ट, मतलब दो नोड के बीच का पार्ट ये हो गया और ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे। फाइन। सो मेन फीचर जो स्टेम का होता है वो क्या होता है? नोड्स एंड इंटर नोड्स। इस पे नोड्स एंड इंटर नोड्स आपको मिलेगी। ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको कब काम आते हैं? जैसे आपको ना पोटैटो दे दिया गया, पोटैटो है, जिंजर है, अब ये अंडरग्राउंड होती हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या है? रूट है। बल्कि ये क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर कर रही है। मॉडिफिकेशन इनमें हो चुका है। सो दे आर स्टेम। कैसे पता चलता है? पोटैटो में आप देखते हैं छोटी छोटी सी आईज होती हैं। ये किसको डिनोट करती हैं? नोड्स को डिनोट करती हैं। ऐसी बच्चों, जिंजर जो होता है, जिंजर में आपने देखा होगा इस तरीके से लाइंस प्रेजेंट रहती हैं। जिंजर में लाइंस, ये क्या है? ये नोड्स को प्रेजेंट करती हैं। सो कई बार स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन हम उसको स्टिल पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मॉडिफाइड स्टेम है। कैसे? उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगी। फाइन। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टेम का क्या रहता है कि उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं। इसके अलावा आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टेम को रूट से? उसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलेंगे। एंड वो किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के प्रीम्यूल से डेवलप होता है। कहां से डेवलप होता है? प्रीम्यूल से। ये हो गए 3 पॉइंट। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि नोट्स जो होती है वहां पर क्या लगती हैं? लीव्स लगती हैं। नोट्स पे क्या लगती हैं? लीव्स लगती हैं। एंड जो लीफ होती है उसके जो एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है हमेशा। लीफ के एक्सिल में, मतलब स्टेम और लीफ के जो नीचे का पोर्शन होगा उसे हम एक्सिल बोलते हैं। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बर्ड अब फर्दर आगे चल के क्या बनाती है? ब्रांच बनाती है। सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, स्टेम में आपको अगर अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। कुछ टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, कुछ एक्सिलरी बर्ड्स होती है। एक्सिलरी बर्ड तो हमने पढ़ ली। यहाँ पे जो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है। सो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्टेम जो है, जनरली आप जब देखते हैं पेड़ नया नया जब उगता है तो वो यंग होती है, तो स्टेम क्या होती है? उसकी ग्रीन कलर की होती है, पतली होती है, ग्रीन होती है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो ट्री बनता है, बड़ा पेड़ बनना शुरू हो जाता है, तो वो मोटी हो जाती है, वुडी हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। फाइन। देन जब हमने रूट पढ़ी थी तो हमने उसके फीचर्स भी पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे कि वो क्या क्या फंक्शन कर रही है। तो हम स्टेम के भी मेन फंक्शन पढ़ने हमें बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट इज, स्टेम का मेन फंक्शन आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? कि वो ब्रांचेस बियर कर रहा है। जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहां पर लग रहे हैं? बेस क्या है उसका? स्टेम है। तो मेन फंक्शन तो इसका यही हो गया। नेक्स्ट इज, जो पानी और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वो लीव्स तक कैसे जा रही हैं? थ्रू स्टेम जा रही हैं। और जो लीव्स खाना बना रही हैं फोटोसिंथेसिस से, उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटेट्स बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेट्स बोलते हैं। ये लीव से पूरे प्लांट में कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं? थ्रू स्टेम हो रहे हैं। तो ये जो है स्टेम, वो किसका काम करते हैं? कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स को थ्रू आउट द प्लांट। इसके अलावा कुछ जो है स्टेम वो फूड का स्टोरेज भी करती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा है पोटैटो एंड जिंजर करते हैं। सपोर्ट का काम ऑब्वियसली ये कर रहे हैं। देन प्रोटेक्शन, किसी किसी में आपको स्पाइन्स भी मिलेंगे, थोर्न्स भी मिलेंगे, जैसे आप रोज में देख लीजिए। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, जहां पे
प्लांट के किसी भी पार्ट को तुम ग्रो जब कर दो और उससे एक नया प्लांट बन जाए ना, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जैसे आप रोज में देखो, रोज की आप एक डंडी काट लो, एक 45 डिग्री पे कटती है, उसको इसकी एक कटिंग ले लो और उसको सॉइल में ग्रो कर दो, तो आप एक नया रोज का प्लांट बना सकते हैं। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो स्टेम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है कि प्लूम्यूल से डेवलप होता है। नेक्स्ट, नोट्स एंड इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं, नोट्स पे लीव्स लगती हैं, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होती है, उससे आगे चल के ब्रांच बनती है। इसके अलावा बर्ड्स यहाँ पे दो तरह की मिलेंगी, टर्मिनल और एक्सिलरी। इसके अलावा मेन फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं कि यहाँ पे ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स फ्लावर्स स्टेम पे लगते हैं, ये कंडक्शन का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी ये कई बार हेल्प करता है स्टेम। नेक्स्ट इज, स्टेम के ऊपर क्या लगते हैं, लीव्स लगते हैं सबसे ज्यादा। तो अब लीफ को कवर करते हैं, लीफ में क्या क्या मिलेगा आपको। लीफ सबने देखी हुई है, राइट। लीफ जो है वो क्या है, लेटरल जो पार्ट है प्लांट का वो क्या है, लीफ है। मतलब ऐसे ये स्टेम आपको दिखाई दे रही है, दिस इज स्टेम, तो यहाँ पे लीफ लगती है, साइड में, साइड में लीफ लगती है, ऊपर की तरफ लीफ नहीं जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, साइड में निकली होती है लीफ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लेटरल। तो लीव्स कैसे ग्रो करती हैं, लेटरली ग्रो करती हैं, साइड में ग्रो करती हैं, साइड में निकलती हैं। देन इसके अलावा लीव्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सैम से डेवलप होती हैं। शूट, एपिकल, मेरिस्टेम होता है, वहां से लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सैम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। लीफ जो है वो उनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो मेन फंक्शन लीव्स का क्या है, फोटोसिंथेसिस, दैट इज खाना बनाना। पानी, सनलाइट, CO2 को यूज करके लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, पूरे पेड़ के लिए खाना बनाती हैं वो। देन लीव्स जो है, अब कोई पूछे कि भैया किस मैनर में लगी होती हैं, तो ये एक्रोपिटल मैनर में लगी होती है। अब इसको याद आप रखिए, क्योंकि एक्रोपिटल और बेसिपिटल ये दो चीज ऐसी हैं जो बार बार आपके पास आएंगी, लीव्स में भी आएंगी और फ्लावर्स में भी आएंगी, फ्लोरोसेंस, इनफ्लोरेसेंस में भी आएंगी। सो A फॉर एपिक्स याद रखेंगे एंड B फॉर आप याद रखेंगे बेस। एंड ये जो एपेक्स एंड बेस है ये आप याद रखेंगे इन रिगार्ड्स ऑफ यंग। अगर एक्रोपिटल है तो एपेक्स जो है वहां पे यंग लीव्स लगेंगी, मतलब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होंगी वहां तो होंगी छोटी लीव्स, और नीचे की लीव जो होंगी वो पुरानी होंगी, नई लीव जो है ऊपर आएंगी। तो ऐसे ही तो होता है पेड़ में, आपने देखा है ना, छोटी छोटी पत्तियां जो है ऊपर की तरफ आती है, नीचे की तरफ थोड़ी आती है ना। और बेसिपिटल का मतलब क्या होता है कि यंग नीचे आती है, वो आपको इन्फ्लोरेसेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या है, बेसिक एक्रोपिटल मैनर में लीव्स लगती है, मतलब एपेक्स पे यंग लीव्स आती है। क्योंकि ब्रांच आगे की तरफ ग्रो कर रही है ना, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो ऊपर की तरफ नई पत्तियां आती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टर्म याद रखनी है एक्रोपिटल मैनर में। देन लीफ का स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ में जो है आपको एक तो मिलेगा लीफ का बेस, दिस इज लीफ बेस, जो कि स्टेम पे जुड़ा होता है। इसके अलावा एक पतली सी डंडी होती है, पिटियोल जिसको बोलते हैं, एंड देन दिस इज लेमिना, जो एंटायर एक पत्ती पूरा सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। अब पिटियोल जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड पिटियोल और ये लीफ बेस के बीच में कई बार एक छोटी छोटी कुछ पत्ती प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ लीफ हो सकता है, एक हो सकती है, लेटरल स्मॉल लीफ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज स्टिप्यूल। एक्सिलरी बर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होती है, जो कि आगे जाके क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। देन पिटियोल का फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इस लीफ बेस पर डायरेक्टली लेमिना अटैच होता, पिटियोल की क्या जरूरत थी, पिटियोल क्यों लेके आए, क्योंकि लीफ बेस है, स्टेम पे डायरेक्टली लेमिना लगा देते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, लीफ को जो है वो फोटोसिंथेसिस करना है, वो इसको विंड में ये फ्लटर करती है ताकि ये फ्रेश एयर को कैप्चर कर सके, कूलिंग इफेक्ट ला सके, फ्रेश एयर आ सके। तो इसीलिए यहाँ पे पिटियोल प्रेजेंट होता है। आप देखते हैं ना, इतनी हवा चलती है तो लीव्स जो है इधर उधर फ्लटर करती हैं, वो क्या कर रही है, खुद को कूल कर रही हैं और फ्रेश एयर को कैप्चर कर रही है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। फाइन। सो पिटियोल जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ का। देन लेमिना की बात करते हैं। सो लेमिना में आपको एक प्रोमिनेंट सी बीच की इस तरीके से रिब मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब। देन आपको इस तरीके से जो है ये नेटवर्किंग मिलती है, ये क्या है, वेन्स होती हैं, और इस वेन्स में से छोटी छोटी सी जो
निकलते रहते हैं आगे, इसको क्या बोलते हैं हम, वेनलेट्स बोलते हैं। सो लेमिना में आपको क्या क्या मिलेगा, ये तीनों ही स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आप एक आम का पत्ता ले लो, अमरूद का पत्ता ले लो, उसमें आप आराम से देख लोगे कि एक मिडरिप होती है, देन वेन्स होती हैं, देन वेनलेट्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, पूरी पूरी नेटवर्किंग मिलेगी। अब मिडरिप जो है वो प्रोमिनेंट मिडल वेन होती है। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स एक तो प्रोवाइड करती है लीफ को रिजिडिटी। अगर वेन्स नहीं होंगी तो पत्तियां जो इतनी हवा में फ्लटर करती हैं, विंड में फ्लटर करती हैं, तो वो टूट जाएंगी, वो थोड़ी वीक फील हो जाएंगी। यहाँ पे वेन्स क्या प्रोवाइड कर रही है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये एक चैनल की तरह एक्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी खाना पानी बन रहा है या रूट से आ रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, चैनल की तरह एक्ट करती हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मोनोकोट्स। मोनोकोट्स में आपको एक स्पेशल फीचर मिलेगा कि जो ये लीफ बेस होता है ना, लीफ बेस होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है और शीट बना लेता है, जो कि स्टेम को पार्शली या होली कवर करता है। ये हमारे पास स्टेम हो गई और इस पे जो है लीफ लगी होगी, और इसका जो लीफ बेस है वो थोड़ी सी यहाँ पे जो है एक कवरिंग बना लेगा, शीट बना लेगा। इसके लिए आप स्प्रिंग अनियन लीजिए। स्प्रिंग अनियन जो होता है उसकी आप ऊपर से पत्ती निकाले तो आप देखिएगा कि वो पूरा नीचे से कोटिंग निकलेगी, एक शीट की फॉर्म में उसकी पत्ती निकलती है। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल है वो, क्योंकि वो मोनोकोट है, कि वहां पे लीफ पे जो है एक शीट बना लेता है। इसके अलावा लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जहाँ जिनकी रूट्स जो होती है लेगुमिनस होती है, वहां पे आपको लीफ बेस जो है वो स्वेलन मिलेगा, मतलब वहां पे लीफ का बेस थोड़ा सा जो है स्वेल हो जाता है इस तरीके से। और सब चीजें होती है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं, वी कॉल इट एज पल्विनस। सो मोनोकोट्स एंड लेगुमिनस प्लांट्स जो है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनके, तो ये आप याद रखेंगे। देन वेन एंड वेनलेट्स हमने पढ़ लिया है। जितने भी आप आसपास अपने पेड़ देखिए, सबका आपको शेप अलग मिलेगा। कोई लंबी पत्ती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, सबकी मार्जिन अलग मिलेगी। दैट इज ये जो बाहर का सरफेस होता है एक लीफ का ना, ये सबकी अलग मिलेगी। इसके अलावा सबकी एपेक्स जो ये वाला पार्ट होता है, ये सबका आपको अलग मिलेगा। नोटिस करिएगा तो आप देखेंगे कि सब में अलग होगा। सरफेस सबका अलग होगा, किसी में वेनेशन कैसा होगा, किसी में कैसा होगा, किसी का काफी थिन पत्ती होएगी, किसी की थोड़ी मोटी होएगी, किसी में कवरिंग होएगी ऊपर, किसी की हेयरी होएगी। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। एंड एक्सटेंड ऑफ इंसीजन जो होंगे वो भी अलग होंगे। जैसे इसमें इंसीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मार्जिन में ये वाले इंसीजन ये होंगे, किसी में प्लेन प्रेजेंट होंगे, किसी में इंसीजन ज्यादा होएगा, किसी में कम होएगा। तो ये वाली लाइन जो है आप पर्टिकुलरली याद रखेंगे कि शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसीजन जो है वो अलग अलग पत्तियों में, पेड़ में अलग अलग पत्तियों में आपको अलग अलग मिलेगा। फाइन, देन वेनेशन पे आते हैं। वेनेशन जो है वो नाम में ही है, वेनेशन मतलब वेन्स और वेनलेट्स का जो हमारा अरेंजमेंट होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट रहेगा लेमिना ऑफ द लीफ में, उसको हम वेनेशन बोलते हैं। इसमें दोनों ही टर्म आएंगे, वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है। अब वेन्स का अरेंजमेंट दो तरह का आपको देखने को मिल सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है और पैरेलल हो सकता है। रेटिकुलेट के लिए आप ये वाला डायग्राम देखिए 5.4 का बी जो है, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ए में भी हालांकि रेटिकुलेट ही दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक मिडरिप मिलेगी, इससे वेन्स मिलेगी और वेनलेट्स मिलेगी। गुआवा देख लीजिए, मैंगो देख लीजिए, है ना, चाइना रोज देख लीजिए, ये सब क्या है, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखाया गया है। वेनलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। डेफिनेशन में क्या आएगा, वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क। ठीक है, ये किस में मिलेगा आपको, डाइकोट्स में मिलेगा। और आप बनाना की लीफ देख लीजिए, या अनियन की देख लीजिए, गार्लिक की देख लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। मतलब यहाँ पे वेन्स याद रखेंगे आप, वेन्स आर पैरेलल। देख रहे हैं बीच में एक मिडरिप तो है, दिस इज प्रोमिनेंट से मिडरिप, लेकिन जो ये वेन्स जा रही है ये कैसे जा रही है, ये पैरेलल जा रही है एक दूसरे के। तो ये आपको किस में मिलेगा, मोनोकोट्स में मिलेगा। तो जो पैरेलल वेनेशन है इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स, ये आपको याद रखना है। सो हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया है कि लीफ कैसी दिखती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका में वेनेशन पढ़ लिया है। अब अलग अलग तरह की लीफ होती है, तो टाइप ऑफ लीव्स हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द इंसीजन, कि उसमें जो है उसकी शेप कह लीजिए या इंसीजन उसमें किस तरह का है, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि लीफ कितने तरह की हो सकती है। अब सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है, दो तरह की लीफ होती है, सिंपल एंड दी कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होती है इसमें आपको या तो ये वाला केस मिलेगा या ये वाला, या तो एंटायर होगा, कि मतलब जो ये मार्जिन है ना, ऐसे पूरी मार्जिन है, ये जो मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई भी क्या है, कटिंग नहीं है, कोई भी इंसीजन नहीं है। इंसीजन मतलब कोई भी कटिंग नहीं है।
फाइन। या आपको मिलेगा कि कटिंग तो है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, कटिंग तो है लेकिन ये मिड रिप तक नहीं जा रही है। जैसे आप हिबिस्कस में देख लो, चाइना रोज तो आसानी से दिख जाता है, उसकी पत्तियां देखो, वहां पे एक पूरी लीफ ही रहती है, इससे लीफलेट नहीं बन रही है। मतलब जो कटिंग है, ये इंसीजन है, ये मिड रिप तक नहीं जा रहा है। इंसीजन डू नॉट टच द मिड रिप। तो दोनों ही केस में ये कौन सी लीफ हो जाती है हमारे पास? सिंपल लीफ हो जाती है। कंपाउंड लीफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंपाउंड लीफ में आपको दो केस देखने को मिल सकते हैं। ये वाली डायग्राम देखिए 5.5 का ए एंड बी, इसमें आपको दो केस मिल सकते हैं। एक केस हो सकता है कि जो लीफ है उसने वेट अ सेकेंड, यस, सी दिस डायग्राम, कि एक एंटायर लीफ थी, दिस इज एंटायर लीफ, एंड यहाँ पे इंसीजन हो गया है, और इंसीजन जो है वो टिल कहां तक आ चुका है? मिड रिप तक आ चुका है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लीफ किस में कन्वर्ट हो गई है? लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गई है। मतलब एक डंडी है और उसके ऊपर छोटी छोटी सी पत्तियां लगती हैं, ये पूरी एक लीफ है बच्चों। दिस इज एंटायर लीफ, जो कि अब क्या किस में कन्वर्ट हो गई है? लीफलेट्स में। और ये छोटी छोटी जो आपको दिखाई दे रही है, ये अब लीफ नहीं है, ये क्या है? लीफलेट्स हो गई है, राइट? तो ये क्या है? कंपाउंड लीफ है। एक केस हो सकता है कि यहां भी इंसीजन हो गया है लेकिन एक ही पॉइंट पे बहुत सारी लीफलेट्स लगी हुई है, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं दो में। सो कंपाउंड लीफ दो तरीके हो सकती है, पिन्नेट एंड पाममेट, पाममेट एंड पिन्नेट। पिन्नेट में जो मिडरिप है, जो ये मिडरिप है, इसको हम क्या बोलने लगते हैं? रैकिस बोलने लगते हैं। वी कॉल इट एज रैकिस, जो कि आपको नीम में मिलेगा। नीम तो आप जनरली देख सकते हैं आसपास आराम से प्रेजेंट होता है, नीम में होता है। पाममेट में जो लीफलेट्स है वो एक वन कॉमन पॉइंट पे, एक ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे सारी लीफलेट्स जो है वो ये क्या है? छोटी छोटी सी लीफलेट्स हैं, ये सारी अरेंज्ड है। पाम मतलब जैसे हमारा पाम होता है ना, चार फिंगर्स, पांच फिंगर्स जो होते हैं एक पॉइंट पे तो नहीं होती, लेकिन जस्ट लाइक पाम से आप इसको याद रख सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट पे सारी जो लीफलेट्स है वो लगी होती हैं। बल्कि पिन्नेट में एक जो मिडरिप होती है जिसको हम रैकिस बोलते हैं, उस पर लीफलेट्स लगी होती हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि नीम होता है इज फॉर पिन्नेट, एंड पाममेट के लिए होता है सिल्क कॉटन। सो टाइप ऑफ लीफ देखते हैं हम। टाइप ऑफ लीफ में हमारे पास दो तरह की लीफ आ जाती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एंटायर हो सकता है कि इंसीजन है ही नहीं वहां पे बिल्कुल भी, एक हो सकता है इंसीजन ने मिड रिप तक नहीं पहुंचा है, दोनों ही केस में उसको सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ जहां पे इंसीजन जो है वो मिड रिप तक आ गया है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, पिन्नेट हो सकता है जिसमें लीफलेट्स जो है वो अलग अलग पॉइंट पे लगे हुए हैं, मिड रिप को रैकिस बोलते हैं, यह हमें नीम में मिलता है। पाममेट हो सकता है जिसमें लीफलेट्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे लगे हैं, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहेगा वो सिल्क कॉटन रहेगा। सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ लीव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम में भी आपको यही दिखाया गया है, ये जो है मिडरिप जो है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? रैकिस बोलते हैं। ये क्या है? लीफलेट्स है, ये भी क्या है? लीफलेट्स है। ये एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ नीम में मिलेगा और ये हमें सिल्क कॉटन में मिलेगा। अब बच्चों जो याद रखने वाली एक जो बात है वो ये है कि हमने अभी पढ़ा था जो लीफ होता है उसके एक्सिल में क्या प्रेजेंट रहता है? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर भी जो एक्सिलरी बर्ड है वो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होगी। जैसे ये सिंपल लीफ आपको दिखाई गई है, सिंपल लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट रहेगी। ये क्या है? स्टेम है। ये क्या है? स्टेम है, एक्सिल में प्रेजेंट रहेगी। ये लीफलेट है, दिस इज लीफलेट्स। जो लीफलेट्स हैं इनके एक्सिल में आपको कोई भी एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेगी। तो अगर आप पहचानना चाहते हो कि जो ये पेड़ पे पत्तियां लगी हुई हैं लीफलेट्स के फॉर्म में है, कंपाउंड है या सिंपल है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि आप एक्सिलरी बर्ड देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इस तरीके से एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड लीफ है, इस तरीके से है तो वो सिंपल लीफ है। फाइन। सो एक्सिलरी बर्ड हमेशा जो है वो लीफ के एक्सिल में होगी, ना कि लीफलेट्स के एक्सिल में होगी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीफलेट्स के एक्सिल में क्या एक्सिलरी बर्ड होती है? नहीं होती है, लीफ के एक्सिल में होती है। नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी भी लीफ का ही पार्ट ही आ जाता है। फाइलोटैक्सी एक अरेंजमेंट होता है कि लीव्स जो है वो स्टेम के ऊपर कैसे लगी हुई है। फाइलोटैक्सी लीव्स का अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांच, स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे लगी हुई है। अब कई बार आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास स्टेम है इसमें एक नोड है,
एक नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रही है, एक नोड पे सिंगल लीफ अराइज हो रही है। सो सिंगल नोड सिंगल लीफ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। वी कॉल इट एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट मतलब एक नोड पे फिर अगले नोड पे फिर अगले नोड पे, जैसे इस बार इस वाली साइड पे लीफ आई है तो अगले नोड पे इस वाली साइड पे आएगी, फिर इस वाली साइड पे आएगी, फिर इस वाली साइड पे आएगी। फाइन, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटली लगी हुई है ना लीफ, तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अगर एक नोड पे पेयर ऑफ लीफ आ रहा है, दोनों साइड लीफ आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, हम इसको तब क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। नाम भी क्लियर है, अपोजिट फाइलोटैक्सी। और अगर एक नोड पे वॉल्स ऑफ लीफ लगा हुआ है, बहुत सारी लीफ लगी, हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्ड बोलते हैं। फाइन, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ऑल्टरनेट जो है आपको चाइना रोज में मिलेगा, मस्टर्ड में मिलेगा एंड सनफ्लावर में। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट आपको गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में मिलेगा, एंड वोल्ड आपको मिलेगा एल्स्टोनिया में। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड एल्स्टोनिया। सो दिस इज अबाउट लीफ। नेक्स्ट हम करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। थैंक यू सो मच।